गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के राम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। तो शुरू करते हैं। आज है 25 से लेकर 31 तक का हम लोग करंट कवर करेंगे। आप लोग का दीपावली के लेकर जो भी करंट आप लोग का छोटा है वो हम पूरा का पूरा इसमें हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जितने भी करंट है सारे। हाँ, उससे पहले एक न्यूज है आप लोग के लिए। ग्रैंड ओपनिंग होने जा रहा है एक नए ब्रांच का हिलसा में, है ना, कुसुम कॉलोनी स्टेशन रोड में, है ना। ज़्यादा कॉन्टैक्ट के लिए 9102448720 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसमें क्या है, ये कुसुम कॉलोनी में 15 को है ओपनिंग है, तो आप लोग जरूर से जरूर आने का कष्ट करें, क्योंकि आप लोग का यहाँ पूजा अच्छा पूजा रखा गया है। चलिए, इस उपलक्ष्य में हम लोग जो है 50% ऑफ मिल रहा है फाउंडेशन बैच पर। जो आप लोग का कोर्स 400 का होता था वो 200 का हो रहा है, 2000 का हो रहा है, और जो 3000 था वो 999 का हो रहा है। फाउंडेशन बैच टाइम आप लोग के लिए 3 अभी बैच टाइम रखे गए हैं। वो फर्स्ट बैच है 6 से 7 एम, सेकेंड बैच 7 से 8, थर्ड बैच 8 से 9। दरवा का टाइम है 11 से 1 पीएम तक। रेलवे का प्रैक्टिस सेट आप लोग का चलेगा 10 से 12, आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम करंट शुरू करते हैं अपना। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी कौन करता है? तो आईएमएफ, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। और भारत का विकास दर जो है इसमें 3.2% जारी रहने का अनुमान किया गया है। चालू वित्त अभी 7% है, तो इकोनॉमिक्स में इसको चालू वित्त कहते हैं, 7% है। और आगे की जो ग्रोथ हम लोग करेंगे वो 3.2% करेंगे। पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर बदलने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो जो हस्तक्षेप होता है इसको बोलते हैं जियो इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं कि खराब चीज के लिए, ये एक अच्छे चीजों के लिए, है ना, अच्छी चीजों के लिए। जैसे मतलब कि हम जलवायु धीमी हो रही है, या फिर पेड़ पौधा ज्यादा लगा रहे हैं, है ना, तापमान कम कर रहे हैं, या फिर हम लोग पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, इसके लिए। हाल ही में आईवीएफ के जरिए किस पक्षी को किस पक्षी ने बच्चे को जन्म दिया है? तो आईवीएफ के जरिए, है ना, आईवीएफ क्या है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। इनमें स्पर्म जो है बाहर से जो है ऐड किया जाता है ना, तो इसको बोलते हैं आईवीएफ। और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है, कहाँ की? राजस्थान की। राजस्थान की ये राजस्थान की ये राजकीय पक्षी है, राजस्थान की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। करतारपुर कॉरिडोर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर किस किस देश के बीच है? यहाँ पे किस किस छूट गया है, तो किस किस देश के बीच है? करतारपुर कॉरिडोर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। और ये कॉरिडोर हमें क्या है, तो हमारे जो सिख धर्म के तीर्थ यात्री है, सिख धर्म का, सिख धर्म का, है ना। ये बोल सकते हैं कि सिख धर्म के गुरु नानक देव का करतारपुर में ही जन्म हुआ है, ऐसा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस चावल का निर्यात कर कर भारत किस चावल निर्यात कर समाप्त कर दिया है? तो उगले चावल को आम भाषा में उसना चावल बोलते हैं। इस पर निर्यात कर जो है समाप्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमको भेजने में आसानी होगी, और हमारे यहाँ चावल की बहुत सारे भंडार हैं, स्टॉक है, वो धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा हो चुके हैं इसके, इसलिए इसका जो है निर्यात कर समाप्त कर दिया गया। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय का संबंध तमिलनाडु से, ध्यान रखिएगा। और ये साउथ, हम लोग जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे वहां कृष्णदेव राय पढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, तो विजयनगर आप लोग पढ़े होंगे। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय आप लोग मिलेंगे, वहां उनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। हाँ, तो इनका क्वेश्चन क्यों आ रहा है? और ये 16वीं शताब्दी में थे, ये भी ध्यान रखिएगा, 16वीं शताब्दी। इनका नाम क्यों आ रहा है? तो नाम इसलिए आ रहा है इनका कि हाल ही फिलहाल में वहां से कुछ पांडुलिपियां मिली हैं और कुछ सिक्के मिले हैं दक्षिण से, जो 16वीं शताब्दी के बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 ग्लास्को में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेलों को हटा दिया गया? तो राष्ट्रमंडल खेल में टोटल 6 खेलों को हटा दिया गया। 12 शामिल थे, उसमें 6 खेलों को हटा दिया गया। कौन कौन इसमें है, तो देख लेते हैं। बैडमिंटन, बैडमिंटन, दूसरा हॉकी, क्रिकेट, है ना, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, कुश्ती,
है ना, कुश्ती, और एक और है इसको बोलते हैं एस्वैक्स। ये 6 खेलों को अभी हटा दिया गया है, सारे खेलों को खत्म कर दिया गया है। इसी में भारत को ज्यादा मेडल मिलते थे। भारत में किस राज्य में ड्राई पोर्ट बना है? भारत के किस राज्य में? तो बिहार में। बिहार के कहा? बिहटा में। बिहार के बिहटा में। बिहटा पटना के पास में है, बिहटा में ड्राई पोर्ट बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राई पोर्ट करेगा क्या? तो यहाँ से निर्यात को है जो बढ़ावा देगा, है ना, समुद्र के बजाय एक समझ की गोदाम बना है हमारे यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत के सैन्य मंजूरी विशेष दर्जा प्रदान किया है? तो ये जर्मनी ने। आमतौर पर होता क्या है कि जर्मनी, यदि किसी भी देश से हम लोग सैन्य के किसी भी सामान खरीदते तो उसको पूर्ति करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन खरीदने का मंजूरी विशेष दर्जा प्रदान करने के बाद जहां पर हम लोग को 3 साल में कोई भी चीज खरीद आना था, वो हम लोग को 1 साल में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ही है, उसी जैसा कि भारत जर्मनी के बीच राजनीतिक साझेदारी कब शुरू हुई थी? वो हुई थी 2000 एडी 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में चाणक्य रक्षा संवाद का दूसरा संस्करण कब आया? तो चाणक्य रक्षा संवाद का दूसरा संस्करण 2024 में आया था। तो पहला कब आया था? 2023 में आया था। विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पोलियो दिवस हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को, है ना। तो वर्ल्ड पोलियो होने का 3 वायरस है ना, WPV1, WPV2, WPV3, ये 3 वायरस हैं जो हम लोग को पोलियो होने का है ना। और ये तंत्रिका तंत्र को जो है घातक पहुंचाती है पोलियो, ध्यान रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर का विलय कब हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर का विलय हुआ था 27 अक्टूबर 1947 को। तो विलय पत्र पर साइन कौन किए थे? तो भारत की तरफ से थे नेहरू, और जम्मू कश्मीर की तरफ से राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह। आधार कार्ड, आधार कार्ड किस वर्ष जारी हुआ है? तो आधार कार्ड जो जारी हुआ है वो जारी हुआ है 2010 में। 2009 में बनना शुरू हुआ था और ये 2010 में जारी हुआ है। पहला आधार कार्ड जिनका बना था उनका नाम था नंबर नंदुरबार। उनका नाम लिख देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, नंबर नंदुरबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है। यहाँ क्या देखा गया है? तो दुर्लभ एशियाई गोल्डन बिल्ली, बिल्ली कैसी है? गोल्डन है, गोल्डन बिल्ली देखा गया है। पीएम श्री योजना कब शुरू हुई है? पीएम श्री, पीएम श्री योजना जो है वो शुरू हुई थी 2022 में। पीएम श्री का मतलब क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, है ना, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका नाम है पीएम श्री योजना। इसमें क्या है? तो 14,500 प्राथमिक विद्यालय को उच्च विद्यालय में तब्दील करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराली जलाने को सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है? मौलिक अधिकार का हनन। कोई व्यक्ति अगर पराली जलाता है तो वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। ये क्वेश्चन में इस बार आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉल्यूशन इस बार बहुत ज्यादा दिल्ली का बढ़ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में कौन सी पशुधन जनगणना होगी? ये होगी 21वें पशुधन की जनगणना होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुओं की जनगणना की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब बना? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना है 2005 में, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान 176 180 में से तो काफी हम लोग नीचे हैं, है ना। हम लोग का अंक मिला है 100 में से 45.5 अंक है ना। हमारे नीचे बस 4 ही देश है, हमारे ऊपर सारे देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेन के नए पीएम नहीं, वही पीएम है, एक चर्चा में क्यों है? तो हाल ही फिलहाल में 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं पेट्रो संचय। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि स्पेन के पीएम आए हैं तो उनके से वार्ताएं होगी। तो पेट्रो संचय स्पेन के नए पीएम है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? रूस के कजान शहर में होगा। आप लोग बताना 20 में टोटल कितने देश है? आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। हम ऑप्शन देता हूं वहां पर 9, 10, 5, 4। चलिए ऑप्शन आप लोग के सामने है 9, 10, 5, 4। आप लोग बताना है कितने है। चलिए किस संगठन सहयोग से G20
G20 महामारी कोष लागू किया गया है। एडीबी, वर्ल्ड बैंक और एफएओ, है ना, ये 3 संगठन है, इसके सहयोग से जो है महामारी कोष लागू हुआ है। आयुष्मान कार्ड, वय बंधन कार्ड का संबंध किससे है? ये बुजुर्गों से है। ये वय बंधन कार्ड 5 लाख बुजुर्गों के इलाज के लिए दिया जा रहा है। चलिए, CRS ऐप का संबंध किससे है? CRS ऐप का संबंध है जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करने वाला ये ऐप है एक। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किनके जन्मदिन पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किनके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर, है ना। और इनके लिए तो हम लोग ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है, जो गुजरात में है ना, नाडिया गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी खेरा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, है ना, भारत को एक करने में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाद्या एंड अक्षर क्या है? तो अदमय और अक्षर है जल जहाज, है ना। अदमय और अक्षर जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है, गोवा शिपयार्ड, है ना, लिमिटेड ने इसको बनाई है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? रचेला गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल खिताब जीता है। और एस पुत्ता स्वामी का संबंध किससे है? निजात का अधिकार। निजात का अधिकार कहने का अर्थ यह है कि अगर जन्म से कोई भी व्यक्ति का अगर निजी अधिकार बोल सकते हैं उसको, निजी अधिकार। निजी अधिकार मतलब कोई भी निजी डाटा है, कोई और चीज है, तो ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट में कि निजी अगर कोई व्यक्ति के पास अगर निजी अधिकार है तो ये सिर्फ ऊंचे लोग के पास है, नीचे के लोग के पास नहीं है, क्योंकि उनको जानने में हम लोग को परेशानी होगी। लेकिन दिक्कतें यहाँ भी है कि अगर किसी व्यक्ति को नीचे वाले व्यक्ति का उसका अगर हम आधार कार्ड या फिर और कुछ भी वगैरह आप ले सकते हैं तो उसका सरकार गलत यूज कर सकती है। ऐसा थोड़ी सरकार पूरा का पूरा सही यूज करेगी। मिस इंडिया हाल फिलहाल में कौन बनी है? निक्ता पोरवाल 2024 की है, 2024 मिस इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलून डी और पुरस्कार किसे मिला? ये फुटबॉल का पुरस्कार, ध्यान रखेगा, फुटबॉल में मिलता है ये फुटबॉल बैलून डी और पुरस्कार। रोड्री स्पेन के हैं, रोड्री, है ना। अफ्रीकी पेंगुइन किस देश में पाई जाती है? ये दो देश में पाई जाती है। अफ्रीका का देश है दक्षिण अफ्रीका और नमीबिया। चलिए, जलवायु और स्वास्थ्य सम्मेलन हाल फिलहाल में कहाँ हुआ है? जिम्बाब्वे में। बांधवगढ़, है ना, ये जो पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य छूट गया है, पक्षी अभ्यारण्य या फिर अभ्यारण्य कर सकते हैं, कहाँ है? वह है एमपी में। हाल में किस राज्य में आपदा घोषित हुआ है? वो भी हीट वेव के कारण। वर्तमान में हीट वेव चल रहा है, कहाँ? तमिलनाडु में। उसे एक आपदा के रूप में देखा गया। लद्दाख का स्थापना दिवस 31 अक्टूबर, लद्दाख का स्थापना दिवस है। चलिए अब आते थोड़ा सा फैक्ट ऑफ द डे पर। तो ब्रिक्स, है ना, वही बात कर रहे हैं। स्थापना 2008 में 10 देश, हालांकि यहाँ पे हम लोग 5 लिखा है, इसके अलावा 4 और हैं। तो आप लोग को पूरा का पूरा ये हम लोग को देना है कि कमेंट बॉक्स में कि इसका पूरा का पूरा जो 10 देश की संख्या कितना है। ऑप्शन फिर से देता हूँ वहां पे, है ना। ऑप्शन देता हूँ 5, 6, 7, 9, है ना। ऑप्शन आप लोग को लिए 4 है, 5, 6, 7, 9। ऑप्शन फिर से देता हूँ, ये 5 के अलावे और भी है। तो 5 तो एक ऑप्शन में छठेगा पहले ही, है ना। 6, 7 और 9, है ना, ये आप लोग का ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन हुआ था एकारेटिकनबर्ग, रूस, 2009 में। ब्रिक्स की बैठक एनडीबी, है ना, हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। बैंक एनडीबी, ब्रिक्स में देश मंत्री की बैठक हुआ करती थी, हेडक्वार्टर संघाई में, है ना। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एकजुटता। ये 5 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एकजुटता दिखाते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम लोग तो देख लेते हैं कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन ये 2008 में शामिल हो गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका 2011 में शामिल हुआ है। हाल फिलहाल में 2016 में और भी देश शामिल हुए, है ना। तो ये कौन से देश है? ऑप्शन देता हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा। 4 देश है, 5 देश है, 6 देश है, 7 देश है। यहाँ से आप कवर कर सकते हैं कि कितने देश और भी जुड़े हैं। तो टोटल कितने देश हो गए? तो 5 तो यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों के पास है ना। कितने और जोड़ सकते हैं इसमें? चलिए, आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।